क्या हो अगर राघव चड्ढा का आइडिया राइट टू रिकॉल सच में लागू हो जाए, मतलब 5 सालों के बीच में ही हम अपने नेता को हटा सकें। आज हम जिस नेता को चुनते हैं वो 5 साल के लिए बेफिक्र हो जाता है। हम शिकायत करते हैं, धरने देते हैं, पर कानूनन हम मजबूर हैं। लेकिन 11 फरवरी 2026 को राज्यसभा में राघव चड्ढा ने एक ऐसी बहस छेड़ी है जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने साफ कहा, इफ वोटर्स कैन हायर अ नेता, दे शुड बी एबल टू फायर द नेता टू। लॉजिक बहुत सिंपल है, किसी भी प्राइवेट नौकरी में अगर आप परफॉर्म नहीं करते तो आपको निकाल दिया जाता है। तो राजनीति में 5 साल की गारंटी क्यों? राघव चड्ढा ने राज्यसभा में तर्क दिया कि जब हम राष्ट्रपति को इम्पीच कर सकते हैं, जजों को हटा सकते हैं और अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिरा सकते हैं, तो एक सांसद या विधायक को क्यों नहीं? दुनिया के 24 से ज्यादा देशों में ये सिस्टम पहले से है। अमेरिका के कई राज्यों और स्विट्जरलैंड में जनता के पास ये पावर है। भारत में भी ये कोई नया ख्याल नहीं है। 1944 में एम.एन. रॉय और 1974 में जयप्रकाश नारायण ने इसकी वकालत की थी। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में लोकल बॉडी लेवल पर यह कानून आज भी मौजूद है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या कोई भी किसी को भी हटा देगा? राघव चड्ढा ने इसके लिए 3 बड़े सेफगार्ड्स प्रस्तावित किए हैं। पहला, कूलिंग ऑफ पीरियड। चुनाव के शुरुआती 18 महीने तक कोई रिकॉल नहीं होगा ताकि नेता को काम दिखाने का मौका मिले। दूसरा, पिटीशन थ्रेशोल्ड। इलाके के कम से कम 35 से 40% रजिस्टर्ड वोटर्स को एक ऑफिशियल पिटीशन साइन करनी होगी, तभी वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तीसरा, फाइनल वोटिंग। अगर पिटीशन मंजूर होती है तो चुनाव आयोग दोबारा वोटिंग कराएगा। अगर 50% से ज्यादा लोग खिलाफ वोट देते हैं तो नेता की कुर्सी जाएगी। जब नेता को डर होगा कि जनता उसे 2 साल में घर बैठा सकती है, तो वो अधिकारियों की क्लास लगाएगा, न कि करप्शन को बढ़ावा देगा। लेकिन चुनौती भी कम नहीं है। आलोचक कहते हैं कि इससे देश में इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, नेता हमेशा डर में रहेगा और कड़े फैसले नहीं ले पाएगा। चुनाव का खर्च भी बढ़ेगा। पर क्या एक भ्रष्ट नेता को 5 साल झेलने का खर्च उस चुनाव से कम है? और इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए तो सेफगार्ड्स प्रस्तावित किए गए हैं। सिस्टम से हमारी हताशा सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे पास डिलीट बटन नहीं है। राघव चड्ढा का यह प्रस्ताव एक डेमोक्रेसी का इंश्योरेंस है। ये नेताओं को वीआईपी से पब्लिक सर्वेंट बनाने की ताकत रखता है। पर सवाल आपसे है, क्या भारत की जनता इतनी मैच्योर है कि वो इस अधिकार का सही इस्तेमाल करेगी, या ये सिर्फ राजनीतिक बदला लेने का जरिया बन जाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो हेल्पफुल लगी तो चैनल को फॉलो जरूर करें। जय हिंद।